हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दयाल बुक। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सारे अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के इस सेशन में कंप्लीट करने वाले हैं भारत की नदियां के बारे में, और ये आज इस टॉपिक का पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। और इस वीडियो में जितने सारे जो क्वेश्चंस मैंने चूज़ किए हैं सारे गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको अंत तक देखा करें। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 से। आपको भारत के किस राज्य में मुहिरी नदी मिलेगी? तो इसके जो ऑप्शन है त्रिपुरा। अगर आप बात करें कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की, मुहिरी भारत और बांग्लादेश के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है। मुहिरी नदी त्रिपुरा से निकलते हुए यह बांग्लादेश में बहती है, जहां यह फेनी के साथ बंगाल की खाड़ी में मुहाने के पास विलीन हो जाती है। भारत का कौन सा राज्य ब्राह्मणी, खरकई और स्वर्ण रेखा नदियों का स्रोत है? तो ऑप्शन बी झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा में वेद व्यास में शंख नदी और दक्षिण कोयल नदी के संगम पर बनने वाली नदी का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए ब्राह्मणी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरि नदी किस की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है? तो ऑप्शन सी है गिरि नदी यमुना की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। एरला, वरना और डिंडी किसकी एक सहायक नदियां हैं? तो ऑप्शन डी कृष्णा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी बिहार राज्य के कितने भागों में विभाजित करती है? तो ऑप्शन सी गंगा नदी बिहार को 3 भागों में विभाजित करती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गुजरात राज्य में अरब सागर के खंभात की खाड़ी में मिल जाती है? तो ऑप्शन सी है ताप्ती नदी गुजरात में अरब सागर के खंभात की खाड़ी में मिल जाती है। रुशिकुल्या नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर बहती है? तो इसके जो ऑप्शन है बी रुशिकुल्या नदी उड़ीसा राज्य की प्रमुख नदियों में से एक है। अलकनंदा नदी और भागीरथी खड़क ग्लेशियर से निकलती है। इसका ऑप्शन सी है संतोपथ। अलकनंदा नदी का उद्गम संतोपथ ग्लेशियर और भागीरथी खड़क ग्लेशियर का संगम है। अलकनंदा भारतीय राज्य उत्तराखंड में एक हिमालय नदी है और गंगा की 2 प्रमुख धाराओं में से एक है। दिहांग नदी किस नदी की तंत्र भाग है? तो ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र। दिहांग या बूढ़ी दिहांग पूर्वोत्तर भारत में ऊपरी असम में और ब्रह्मपुत्र नदी की एक बड़ी सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन सा नेपाल की सबसे लंबी नदी है? तो ऑप्शन बी कर्णाली नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी राक्षस ताल झील से निकलती है? तो ऑप्शन इसका है सी, माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन डी है सतलुज नदी। सतलुज नदी राकस झील से निकलती है, जो तिब्बत में मानसरोवर झील से एक धारा द्वारा जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओंग और तेल किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो ऑप्शन डी है महानदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंगन मक्की बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो ऑप्शन इसका ए है शरावती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? गोदावरी। ऑप्शन डी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान राज्य से निकलती है? तो ऑप्शन इसका है बी बनास नदी। बात करें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की, बनास नदी राजस्थान राज्य से निकलती है। बनास नदी चंबल नदी की एक सहायक नदी है। लोहित नदी किसकी सहायक नदी है? तो ऑप्शन डी है ब्रह्मपुत्र नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है? तो ये इसको ऑप्शन है ऑप्शन सी तुंगभद्रा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्णा, मंजीरा और प्राणहिता किसकी सहायक नदियां हैं?
तो ऑप्शन इसका है ए, यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, गोदावरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयूराक्षी, दामोदर, कंसावती और रूपनारायण के नाम निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियों में से है? तो ऑप्शन सी है हुगली नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूलिया जलप्रपात किस राज्य में चंबल नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन सी है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का मुहाना कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो ऑप्शन सी है सिंधु नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चंबल निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो ऑप्शन सी यमुना नदी। विश्व का सबसे बड़ा जल नदी द्वीप कौन सा है? तो ऑप्शन ए है माजुली द्वीप। ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो ऑप्शन इसका है बी कृष्णा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को कुछ लोग दक्षिण की गंगा के रूप में मानते हैं? इस क्वेश्चन का ऑप्शन है सी कावेरी नदी को। कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर बहती है। इसे दक्षिण की गंगा या दक्षिण भारत की गंगा के रूप में भी जाना जाता है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन इसका है सी शांगपो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब नदियाँ किसी झील या अवसाद के सभी दिशाओं में अपना जल बहाती है तो बनने वाले जल निकासी पैटर्न किस रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन डी अभिकेंद्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी द्रोणी क्षेत्र कौन सा है जो देश के 10% क्षेत्र में शामिल करता है? तो ऑप्शन बी गोदावरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी तिब्बत से उत्पन्न होती है जो भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है? ब्रह्मपुत्र नदी। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भारत के नदियों के बारे में थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए मैं डेली ऐसी वीडियो बनाता रहूं। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू।